एजेंडा, पाकिस्तानी एजेंडा, पाकिस्तानी एजेंडा। भारत माता की, भारत माता की, भारत स्पीकर, हाय हाय स्पीकर, हाय हाय स्पीकर, असेंबली स्पीकर, असेंबली स्पीकर, असेंबली स्पीकर। नहीं चलेगा जी। बताइए प्रोटेस्ट वॉकआउट यही बात लीडर प्रोटेस्ट किस बात एलओपी को आने दो, एलओपी को आने दो, बताते हैं। बताएंगे, रुकियो। चोर बाजारी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी ने असेंबली से वॉकआउट किया है और जितने भी बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो बिल्कुल असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हैं और एहतिजाज पे हैं। बंद करो, बंद करो, हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेपरेटिस्ट एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पाकिस्तान के एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्पीकर हाय पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा, संविधान की हत्या बंद करो, एक बार धरना बैठ के बैठ जाओ, हम बोलेंगे धरना पे बैठे हमने ये नहीं बोलना। इसके बारे में बताइए। मैं ऐसा मानता हूं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में और लोकतांत्रिक परंपरा में आज का दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा। दिस विल बी द डार्केस्ट डे ऑफ जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी। पिछले 3 दिन से जो ऑनरेबल स्पीकर हैं इस हाउस के, जिसे कस्टोडियन माना जाता है हाउस का, वो एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बनके मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को, अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। जो लोग चुन के आए हुए हैं उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं और गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक जितनी भी कार्रवाई अभी तक हुई उसे हम गैर कानूनी मानते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और विशेषकर ये स्पीकर जिसने रेजोल्यूशन एक पार्टी का खुद ड्राफ्ट किया, जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये असेंबली पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और कल जिस प्रकार से मार्शल्स ने स्पीकर की डायरेक्शन पे हमारे ऑनरेबल एमएलएज के साथ मैन हैंडलिंग की, उस पर हम डिबेट चाह रहे थे। उन्होंने आज दोबारा मार्शल्स का यूज करके सबको बाहर किया। अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हम पैरेलल असेंबली यहाँ पे चलाएंगे, आप हमें इसको कवर कीजिए। ये एक पैरेलल असेंबली है यहाँ पे बाहर जो इस स्पीकर के विरोध में है। इजाजत देता है कि आप अलग असेंबली चलाएंगे। असेंबली पब्लिक असेंबली है, ये पब्लिक के लिए है, ये लोगों की आवाज नीचे बैठना है और कहाँ चलाने के लिए ये हम यहाँ असेंबल होकर असेंबली चले। अभी वीडियो में बैठना है।
लगातार भाजपा के जो एमएलएज हैं वो जो असेंबली कॉम्प्लेक्स है लगातार वहां पे धरने पे बैठे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले एलओपी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, उन्होंने बात की है और उनका कहना है कि हम एक पैरेलल असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर चलाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो असेंबली कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर ये तस्वीरें हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि जो भाजपा के 28 एमएलएज हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और लगातार ये मांग की जा रही है जिस तरीके से उन्होंने वॉकआउट किया और आदू को निकाला गया है तो उसके खिलाफ यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है और लगातार 370 पे बात हो रही है और कह रहे हैं कि हम वो चीज़ दफन हो चुकी है जो वापस नहीं आएगी, उस पर बात करना लाजिम नहीं है। बिल्कुल तस्वीरें आप श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स से देख रहे हैं जहां पे एलओपी के साथ साथ 28 जो एमएलएज हैं वो लगातार एहतजाज पे है और मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से स्पीकर का रवैया ये कह रहे हैं कि हमारे साथ रहा वो नाकाबिल कबूल है और जिस तरीके से 370 और 35 पे बात हो रही है और कह रहे हैं कि ये गैराइनी तौर पे बात यहाँ पे हो रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल जो भाजपा के जो एलओपी है लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ भाजपा के बाकी जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे हैं और जरा बात भी करने की कोशिश करेंगे। क्या बात हुई है और क्या नहीं चलेगा, नहीं हम मीडिया से गुजारिश करते हैं, हेलो, हम मीडिया से गुजारिश करते हैं हमारे सारे मेंबर्स बोलेंगे जिन्होंने अंदर लोगों की आवाज उठानी थी, जो गैर कानूनी कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ जो आवाज असेंबली में उठानी थी, असेंबली में स्पीकर ने मार्शल का यूज करके हमारे ऑनरेबल एमएलए को बाहर निकाला। मैं श्यामलाल जी से निवेदन करता हूं कि एक एक मेंबर्स का नाम लेके आपके सामने हम अपनी बात रखेंगे, लोगों की बात रखेंगे, आप सभी कवर करें। पहले मैं सतीश जी से निवेदन करता हूं, सतीश जी आप खड़े होकर जो बात रखनी है। आमिर जी प्लीज। चलो महाराज जी सर बताएं क्या हुआ? सतीश जी बताएं आगे आ जाओ सर, बताएं आगे आ जाओ आगे आ जाओ। सतीश जी क्या हुआ अंदर? ये लोकतंत्र का सबसे काला दिन आज माना जाएगा। भारतीय इतिहास में डेमोक्रेसी का जिस तरह से गला घोंटा गया है आज मार्शलों के द्वारा दुरुपयोग करके, ये सबसे बड़ा काला दिन माना जाएगा भारतीय इतिहास में। अंदर असेंबली के अंदर हुआ क्या नहीं, आपने तो खुद उसको सबको देखा है, क्या नहीं हुआ। मार्शलों के द्वारा स्पीकर ने दुरुपयोग करके हमको बाहर घसीट के लेकर गए। क्या बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं अंदर असेंबली के अंदर? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और जो वो पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर चले हैं ना स्पीकर साहब, आपके पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। आपकी बात नहीं सुन रहा, कहाँ सुन रहा? आप सुनते तो देखते ना, हम लोग तो तैयार है। उसको भी बाहर निकाला गया है। सतीश जी सबको बाहर निकाला गया, पटका गया बाहर। ये भाजपा के एमएलएज हैं जो बिल्कुल असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज पे हैं और कह रहे हैं कि हम एक जो इंजर्ड हुए जानबूझ के मार्शल्स का उपयोग करके उन्होंने हमारे मेंबर्स को, हमारी आवाज को दबाया, बाहर निकाला और अब हम बाहर ही ये आवाज उठाएंगे। आज आखिरी दिन है, अब आपका क्या रहेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ये यहाँ पे मुतालबा ये नहीं कर रहे हैं कि ये इल्जाम लगा रहे हैं कि स्पीकर ने इन्हें मार्शल आउट किया और ये कह रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए बैठ गई है धरने पे, ये धरने पे बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये देखिए उनसे बात करिए। थोड़ा खुलिए, देखिए सबके सामने गोल सर्कल बटा दायरा, गोल सर्कल में बैठिए। व्यवहार डरना चाहिए आपको।
गोल सर्कल बनाओ, गोल सर्कल, गोल। बाइकआउट नहीं किया, बात रखे। इन्होंने मार्शलों के माध्यम से गुंडागर्दी का रस्ते में बाहर निकाला है। पूरा हाउस चलेगा यहाँ। बिल्कुल बीजेपी के जो एमएलएज हैं जो चुन के आए और आज 5th सेशन यहाँ पे चल रहा था, लेकिन कुछ एमएलएज के साथ साथ कुछ एमएलएज बाहर निकले और कुछ एमएलएज को बाहर निकाला गया है और लगातार जो असेंबली कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर एहतजाज कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे साथ हुए वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। बिल्कुल एमएलएज लगातार उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की जय गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की जय गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमसी की जय गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सभी लोग 8 अक्टूबर को जीत के आए थे असेंबली में। आपने देखा होगा कि असेंबली में जो हाउस है वो एक स्पीकर एक एनसी की पार्टी का होके चल रहा है कि ना कि हाउस का होके चल रहा है। वो मार्शल्स के सिर पे गवर्नमेंट वहाँ पे असेंबली चलाई जा रही है। वो गुंडा परगर्दी कर रहे हैं। जो आर्टिकल 370 कभी वापस आ नहीं सकता, एक गुजरा हुआ वक्त है, उसको लेके वो अपना एजेंडा अलगाववादी पार्टी अपना एजेंडा चला रहे हैं। जब हम अपनी बात रखते हैं तो हमें मार्शल्स के दोबारा बाहर निकाला जाता है और हमारे कई विधायक भी जख्मी हुए हैं। जब हम जम्मू की बात और जम्मू की डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 हम वापस लेके आएंगे, कि जो आर्टिकल 370 कब्र में दफन हो चुका है, जो कभी वापस नहीं आएगा। चले, बहुत शुक्रिया जी। बता दीजिएगा जिस तरीके से लगातार परसों कल भी ऐसा हुआ है और आज भी एमएलए को बाहर निकाला गया, न सिर्फ आपको बल्कि एआईपी के जो एमएलए जी। देखिए, सरकार की नीयत और नीति में खोट है और आप देख सकते हैं यहाँ पैनल असेंबली चल रही है। अभी सारे हमारे लीडर जो है 1 to 1 आपसे रूबरू होंगे। चले, लगातार जो भाजपा के जो एमएलएज है वो असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज पे है और लगातार कोशिश की जा रही है। जो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए और बिल्कुल जिस तरीके से सभी हमारे मार्शल हैं जो हमारी असेंबली के मार्शल हैं। आपने देखा कि ये सुनील शर्मा एलओपी जो है उन्होंने कहा कि जो कुछ आज हुआ विधानसभा में